हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात करेंगे आज एक पॉलिसी आई है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पॉलिसी बनाई है, दैट इज स्कूल बैग पॉलिसी 2020। और ये आपका यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और एचटेट और सीटेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एचटेट और सीटेट के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन वाली चीज़ें बहुत, पेडागोजी वगैरह लगती है, चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह सब लगता है वहाँ पे, तो वो वहाँ से भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस कोड नंबर 89 है तो उसके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर आप विलिंग हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलो हम बात करते हैं स्कूल बैग पॉलिसी 2020 में क्या है। इसमें क्लास वाइज रेंज दी है ऑफ एवरेज बॉडी वेट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे का कितना वेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको कितना भारी बैग उसको उठाना है, ये बात है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बन सकता है कि कितने परसेंट को अलाउ किया है। मीन्स अगर किसी का वेट 60 kg है, ठीक है ना, या किसी का वेट 40 kg है, या फिर किसी का वेट है 30 kg है, या किसी का वेट 16 kg है, तो वो कितना भारी बैग उठा सकता है। तो बॉडी वेट के 10%, बॉडी वेट के 10%। अगर किसी का मान लेते हैं कि 25 किलो वेट है किसी स्टूडेंट का, 25 kg वेट है कि स्टूडेंट का वेट है ये, तो वो जो बैग उठा सकता है वो अपने वेट का 10% यानी कि 2.5 kg यानी कि 2.5 किलो का बैग वो उठा सकता है। तो आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है ना कि किस परसेंटेज में, अपने बॉडी वेट के किस परसेंट में वेट उठा सकता है, 10%, 12%, 15%, 20%, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। बात समझ रहे हो ना? तो कितना उठा सकता है? वो उठा सकता है 10% यानी कि 10%। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल को जारी किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, तो वो इस टेबल को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन कितना वेट उठा सकता है। चलो हम बात करते हैं। जैसे अगर बात करें प्री प्राइमरी की बात करें तो इसमें जो बॉडी वेट का एवरेज लिया है मिनिस्ट्री ने कि जो प्री प्राइमरी में बच्चा होता है उसका 10 या 16 किलो की रेंज में होता है, 10 kg से 16 kg, यानी कि इस रेंज में होता है। कोई 11 kg का होगा, कोई 12 का होगा, कोई 10 का, कोई 15 का, कोई 16 का। तो जो प्री प्राइमरी में एवरेज बॉडी वेट का रेंज है वो क्या है? 10 to 16 kg है। और इसके अंदर बैग नहीं रिकमेंड किया है कि प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए बैग रिकमेंड नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे ये पूछ सकता है कि प्री प्राइमरी में कितने केजी का बैग उठाने की बात की गई है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि 10 to 16 है तो इसका 10 से 16 है तो इसका 10% बना देते हैं। नहीं, प्राइमरी जो प्री प्राइमरी है उसके अंदर बैग को रिकमेंड नहीं किया गया है, बैग लेके नहीं जाएगा बच्चा, ठीक है। अगर क्लास 1 की बात करें तो जो एवरेज बॉडी वेट है वो 16 से 22 किलोग्राम, ठीक है, और इसका 10% यानी कि 1.6 किलोग्राम से 2.2 किलोग्राम तक वो बैग उठा सकता है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यानी कि कोई बच्चा अगर 22 किलो का है वो तो अपना 10% यानी कि 2.2 किलोग्राम तक का बैग ले जा सकता है, वो रिकमेंड किया गया है। मेरी बात समझिए, किसी का 20 किलो है तो वो 2 किलो का उठाएगा क्योंकि अपने वेट का 10%। ऐसे ही क्लास 2 के लिए है, वेट एवरेज वही माना गया है 16 से 22 जो क्लास 1 में माना गया है, और वो सेम है, ठीक है। तो याद रखना ये दोनों वैल्यू सेम है। क्लास 3 में है 17 से 25 किलो का माना गया है, तो इसका 10% 1.7 to 2.5 किलोग्राम। क्लास 4 में भी सेम माना गया है, ठीक है। देखो 1 और 2 में सेम है, और 3 और 4 में सेम है, और 5 में भी सेम ही रखा गया है, ये देखो, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस में जो वैल्यू है वो सेम रखी गई है। बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे कोई कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब जब पढ़ रहे हैं तो हमें चारों तरफ से पढ़ना आना चाहिए ना, कहीं कोई भी क्वेश्चन बना लो, हम कर लेंगे भाई, ठीक है। अगर बात करें, अब देखो क्लास 6 और क्लास 7 का सेम रखा गया है, 20 और 30 kg वेट स्टूडेंट का रखा गया है, और इसमें वही इसका 10% 2 किलो और 3 किलो, और वही बात होगी 2 और 3 kg। और क्लास 8 के लिए
वेट रखा गया है स्टूडेंट का 25 से 40 और इसका 10% 2.5 से 4 kg का बैग उठा सकता है। क्लास 10th के और क्लास 11th के लिए सेम रखा गया है 25 और 45 और इसका 10% यानी कि वो बैग उठा सकता है 2.5 से 4.5 किलो का। ये तो वेट है ना, पता है ना, ये स्टूडेंट का वेट एवरेज लगाया गया कि इस रेंज में स्टूडेंट सामान्यतः नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं और इसमें बैग वो उठा सकते हैं इस रेंज में इस अपने वेट का 10%, ये बात ध्यान रखनी है। और क्लास 11 और क्लास 12th में 35 से 50 kg की बात की गई है स्टूडेंट्स की और वो अपने वेट का 10% बैग उठा सकते हैं, ये बात है। ठीक है ना, मेरी बात समझ गए? चलो वेरी गुड। ये एवरेज लिया जाता है मैक्सिमम सर्वे करके स्टूडेंट्स पे। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात समझ रहे हो ना? चलो वेरी गुड। चित्त को शांत रखना है, रिलैक्स रखना है और सारी बातों को समझना है। वो तो टेबल क्या थी कि एवरेज स्टूडेंट का वेट क्या माना है और वो एवरेज स्टूडेंट कितने वेट का बैग उठा सकता है, वो तो ये था। ठीक है ना, यानी कि अपने वेट का 10%। वो इधर टेबल आपको देख लेनी है, 2 बार देखोगे याद हो जाएगी और किस किस क्लास का लगभग बराबर है या बराबर ही है वो भी आपको देख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं वेट ऑफ टेक्स्ट बुक डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में बहुत बार पूछ चुका हूँ, बहुत ही बार पूछ चुका हूँ, आप फिर बता देना। ठीक है, तो वेट ऑफ टेक्स्ट बुक जो एनसीईआरटी ने बुक्स डेवलप की है, आपको पता है जो टेक्स्ट बुक है उनका वेट कैसे उन्होंने क्लास वाइज क्लासीफाई किया कि कितना वेट होता है, एनसीईआरटी ने जो पब्लिश की है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अगर प्री प्राइमरी की बात करें, नो टेक्स्ट बुक इज रिकमेंडेड, ना तो यहाँ बैग है और ना ही यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट बुक रिकमेंडेड है, तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया चीज़ थी ये प्री प्राइमरी। ठीक है ना, लेकिन क्लास 1 में 3 बुक्स रिकमेंड की गई है टेक्स्ट बुक और उनका वेट जो है, वेट कितना है, 3 बुक्स का टोटल वेट है 1078 ग्राम। ये ग्राम में है, ठीक है, ग्राम में है, यानी कि 1 किलो से 78 ग्राम ऊपर है। ठीक है, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट वर्जन इंग्लिश और हिंदी, यानी कि कोई भी हो सकता है, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, और अगर बात करें क्लास 2 में, तो क्लास 2 में भी जो टेक्स्ट बुक है वो रिकमेंड 3 की गई है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी 3 है और यहाँ पे देखो 2 ग्राम वेट थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, बात समझ रहे हो? यहाँ पे 1080 है। क्लास 3rd में और क्लास 4th में और क्लास 5th में 4 बुक रिकमेंड की गई है और वेट बढ़ रहा है, देखो 1572 ग्राम, 1804 ग्राम, 1916 ग्राम। ठीक है, सब्जेक्ट तो 4 ही होंगे जब 4 बुक्स है, लेकिन यहाँ वेट थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ी मोटी हो गई बुक्स, है ना? अरे हो गई होगी, भारी तो हो ही जाती है, मोटी बुक्स तो होगी, जैसे जैसे जिम्मेवारियां बढ़ेगी तो बुक्स तो होगी मोटी। और क्लास 6 और क्लास 7th में 10 टेक्स्ट बुक की बात की गई है और वहाँ पे वेट है 3080 और 3508 ग्राम और यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6 हो जाते हैं। समझ में आ गया? और 8th में भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6 है और क्लास 8th में जो टेक्स्ट बुक रिकमेंड की गई वो 11 है और ग्राम है 3640 ग्राम। ये बात देख लेना, आपको ध्यान आ जाएगा, अगर 2-4 बार इसको चिपका लेना, है ना। ये MHRD की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट है वहाँ पे भी इसका पूरा PDF है, तो आप अगर वहाँ से PDF डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल के चाहे चिपका लो, याद रखें, याद हो जाएगा। चाहे इसको नोट कर लो, आप देख रहे हो वीडियो तो नोट कर लो, है ना। क्लास 9th और क्लास 9th और 10th क्लास है, उसमें 9th में 15 टेक्स्ट बुक्स और 10th में 13 और ग्राम देखो 4400 ग्राम, 4400 ग्राम और क्लास 10th में 4182 ग्राम। 9th में ज़्यादा भारी है, देखो यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो रहा है। ठीक है, और नंबर ऑफ सब्जेक्ट 6, ये ध्यान रखना। यहाँ देखो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है 9th में। ठीक है, और इसमें देखो अगर बात करें नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स की और टेक्स्ट बुक की वेट की बात कर रहे हैं इस टेबल में, कंफ्यूज मत हो जाना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें आप देखो, इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स और नंबर ऑफ वेट इन टेक्स्ट बुक्स का, इसमें कौन सा नहीं दिया हुआ? यहाँ पे 9th और 10th का तो दिया हुआ है, 11th और 12th का नहीं दिया हुआ। मेरी बात समझ रहे हो मैं कह क्या रहा हूँ? एक बार चित्त को रिलैक्स करके दोबारा सुनो। इस टेबल में हम क्या पढ़ रहे हैं? इस टेबल में हम पढ़ रहे हैं कि NCERT जो टेक्स्ट बुक्स जारी करती है उसमें वेट की बात कर रही है कि 2nd क्लास में कितनी टेक्स्ट बुक ले जानी है, उनका वेट कितना होगा, कितने सब्जेक्ट्स होंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे मान लो साइंस हो गया,
मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इस तरह से कितने सब्जेक्ट्स होंगे। तो हमने बात कर ली है क्लास 9th और क्लास 10 तक। 9th में 15 टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहा है और 10th में 13 की, और इसमें ग्राम कितना वजन होता है ये NCERT ने बताया है, जो NCERT टेक्स्ट बुक को पब्लिश करती है उसकी बात है। और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने 6 है, ठीक है। अब बात देखो, इसमें 11th और 12th नहीं है ना इस टेबल में, तो इसके लिए हमने नोट लगा दिया है, क्योंकि आपको पता है 10th के बाद जब स्टूडेंट 11th और 12th में होता है या 11th में जाता है 10th के बाद, तो उसके सब्जेक्ट या स्ट्रीम लेनी पड़ती है, कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहता है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट, कहाँ पे जाना चाहता है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें इसका आइडिया नहीं लगा सकते ना इस टेबल में, इसलिए नहीं दिखाया है। तो उन्होंने एक नोट लिख दिया है, और नोट क्या लिखा है, फॉर क्लास 11th एंड 12th द स्कूल और मैनेजमेंट में वर्क आउट द वेट एज पर सब्जेक्ट ऑफर्ड अंडर डिफरेंट स्ट्रीम इन द स्कूल। इस पे स्कूल और मैनेजमेंट पे छोड़ दिया है कि स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट या कौन सी स्ट्रीम लेता है, उसके अकॉर्डिंग वेट डिसाइड करने की बात की गई है। ये सारी बातें थी कि इसमें जो बैग पॉलिसी आई है 2020, इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तथ्यात्मक सूचनाएं ज़्यादा है कि इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो अगर 2-4 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और एक वो बेसिक सी बात याद रखना कि अपने वेट का, किसी भी स्टूडेंट का जो वेट है उसका 10% वो बैग ले सकता है, यानी कि उतना भारी अपने वेट का 10% बैग उठा सकता है, ये उसको रिकमेंड किया गया है। तो ये सारी बातें आपको अपने आप को रिलैक्स करके, चित्त को शांत करके सारी बातें सोचनी है, सारी बातें समझनी है, बिना किसी टेंशन के इन चीज़ों को याद करना है। अगर वीडियो को 2 बार भी देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, और आप पेन कॉपी लेके बैठ जाएं और लिख लें कि किस किस में क्या है, तो आपको अच्छे से फिर बाद में जब रिवीजन करोगे पेपर के टाइम तो दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बिना किसी टेंशन के पढ़ाई जारी रखिए, खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट डियर फ्रेंड्स।